जुलाई में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर थे, तब यूक्रेन समेत कुछ पश्चिमी देशों ने इसे तिरछी निगाह से देखा। अब पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तो इसकी भी चर्चा जोरों पर की जा रही है। ये दौरा ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस भी जल्द यूक्रेन पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन और रूस का मीडिया भी लगातार कवर कर रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि पीएम मोदी की यात्रा पर रूस और यूक्रेन का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। कीव इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने के बाद पीएम मोदी यूक्रेन आ रहे हैं। क्या यूक्रेन पुतिन और मोदी के साथ में दरार डाल सकेगा? पीएम मोदी ने मॉस्को में पुतिन को गले लगाया था, तब इसकी आलोचना ज़ेलेंस्की ने भी की थी और कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का ऐसे गले लगाना शांति वार्ताओं की कोशिश को झटका है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि 30 साल के रिश्तों में ये पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत भू राजनीतिक स्तर पर तेजी से ताकतवर बन रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से भारत अब तक किसी एक तरफ नजर नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेन दौरे के जरिए पीएम मोदी रूस दौरे के बाद हुई आलोचनाओं की भरपाई करना चाह रहे हैं। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से संबंधों को कायम रखा है और दोनों देशों के बीच कारोबार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यूक्रेनी मीडिया में कहा गया है कि भारत की भूमिका रूस और पश्चिमी देशों के बीच रस्सी पर चलने जैसी है। यूक्रेन की न्यूज़ वेबसाइट यूरोमेडन प्रेस ने कांग्रेस नेता शशि थरूर से एक लेख लिखवाया। इस लेख में कहा गया कि मोदी का यूक्रेन दौरा भारत की छवि को बेहतर करने की कोशिश है। द मॉस्को टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक विश्लेषण छापा है। पीएम मोदी के दौरे को शायद कीव के समर्थन के तौर पर भले देखा जाए, पर यह याद रखने की जरूरत है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी रूस दौरे पर गए थे। मोदी तब के पुतिन से गले लगने को ज़ेलेंस्की ने शांति की कोशिशों को झटका बताया था। रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी कीव मध्यस्थ की तरह नहीं, संदेशवाहक की तरह जा रहे हैं। मोदी के दौरे से पश्चिमी देशों को उम्मीद हो सकती है कि भारत अपनी दोस्ती का इस्तेमाल इस संघर्ष को खत्म करने के लिए करे। रिपोर्ट में रूस भारत संबंधों को भी विस्तार से बताया गया है। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने ज़ेलेंस्की से किसी तरह से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में शांति समझौतों के मामले में मोदी की भूमिका बढ़ सकती है। रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन से मोदी का खाली हाथ लौटना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सवाल बन सकता है, खासकर तब जब शकरकंद में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था ये युद्ध का दौर नहीं। रूसी न्यूज एजेंसी ताश ने भी पीएम मोदी के दौरे पर एक रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट में थिंक टैंक इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने लिखा, पीएम मोदी कीव के सामने कोई शांति प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे, बल्कि वो शांति समझौतों के लिए खुद को तैयार रहने और सहमति को व्यक्त करेंगे। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी ओर से कोई नई शांति योजना लेकर आएगा, पर हाँ, वो ये ज़रूर इशारा करेगा कि शांति वार्ता में वो भूमिका निभाने को तैयार है। भारत इस बातचीत में निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभा सकता है। ताश की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद रूस जाने के कदम को अहम बताया गया है। रूस की न्यूज़ वेबसाइट RT ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर अमेरिका की खुशी को जगह दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने पीएम मोदी के दौरे पर खुशी जाहिर की है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड वर्मा ने कहा, हम भारत के रूस से पुराने रिश्तों को समझते हैं और ये भारत पर है कि वो किस तरह रहना चाहता है। पीएम मोदी जब रूस गए थे तो अमेरिका ने इसे मुश्किल और असहज करने वाला बताया था। बीते 25 सालों में भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों में इजाफा देखने को मिला है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 22 वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच $3.3 अरब का व्यापार हुआ था। वहीं रूस और भारत के बीच करीब $50 अरब से ज़्यादा का व्यापार हुआ। साल 2030 तक भारत रूस के बीच $100 अरब का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस के साथ भारत का व्यापार यूक्रेन पर भी रूसी हमले के बाद बढ़ा है। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की कभी निंदा नहीं की और न ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन किया, लेकिन भारत यूक्रेन में मानवीय मदद पहुंचाता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत से मदद के तौर पर करीब 135 टन सामान यूक्रेन को भेजा गया। इनमें दवाएं, कंबल, टेंट, मेडिकल उपकरण से लेकर जनरेटर तक शामिल है। रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तब वहां भारतीय छात्र भी फंस गए थे।
भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में भी किसी तरह नहीं दिखता। एक तरफ भारत रूस में संबंध बनाए रखता है, दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद भी जारी रखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोग को सब्सक्राइब करें।